Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will explain you what will be happen when you forget or lost your roll number slip in your house. जब कोई बच्चा अपनी रोल नंबर स्लिप को खो देता है अपने घर में या फिर वो जो है वो गुम हो जाती है उससे, तो फिर बोर्ड के रूल उसके लिए क्या होंगे। या फिर कोई बच्चा जो है कमरा इम्तहान में चला जाता है। ये देखिए रोल नंबर स्लिप जो है वो मैं बात करता हूँ 9th क्लास से स्टार्ट करके, और तमाम जो है वो टेस्ट वगैरह जो होते हैं NTS के हैं, PPSC के हैं, FPSC के हैं, तो इनके लिए जो है वो मैं ओवरऑल आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप रोल नंबर स्लिप अपने घर भूल गए हैं तो ये जो है बोर्ड्स आपके साथ क्या करने वाले हैं। देखिए अगर मैं एक कमरा इम्तिहान की बात करता हूँ, एजुकेशन फील्ड की बात करता हूँ और जो जनरल डिग्रीज हैं उनकी बात करता हूँ, तो मैं ये सब आपको जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही हूँ और मैं सुप्रीडेंट भी हूँ। तो ये इश्यूज़ स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं, तो स्टूडेंट अक्सर जो है वो रोल नंबर स्लिप अपने घर भूल जाते हैं। तो कुछ सुप्रीडेंट ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव सोच रखते हैं और वो इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि ये रोल नंबर स्लिप जो है वो जानबूझकर छुपाई गई है और ये वो बच्चा नहीं है, और ये बच्चा जो है कोई और यहाँ पर आया हुआ है और ये रोल नंबर स्लिप भी नहीं दिखा रहे हैं और इसकी जगह पे कोई और पेपर देने के लिए आया हुआ है। लेकिन ये बहुत मिनियॉरिटी केसेस होते हैं, ऐसे केसेस ना होने के बराबर होते हैं। एक्चुअली जो है स्टूडेंट्स अपने घर जो है रोल नंबर स्लिप भूल कर आ जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो बोर्ड के रूल्स क्या होंगे। देखिए बोर्ड की तरफ से जो है वो सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट और निगरान, ये जो है और RI रेजिडेंसी इंस्पेक्टर, ये तमाम के तमाम जो होते हैं ये एक कमरा इम्तहान या फिर जो है कि एग्जामिनेशन सेंटर को जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो इनमें से डिप्टी सुप्रीडेंट के पास जो है वो तमाम डाटा जो है वो बोर्ड की तरफ से अवेलेबल होता है, तो वो वहाँ पर जो है डाटा देखकर जो है वो स्टूडेंट को जो है वो अगर रोल नंबर स्लिप नहीं लेकर आया तो वो उसका डाटा देखकर उसे जो है वो आइडेंटिफाई करता है और बोर्ड के रूल्स के मुताबिक वो उसे बिठा सकता है। देखिए वहाँ पर कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं कि अगर कि वो बच्चा जो है पहले पेपर दे चुका है, तो उस पेपर के कुछ पेपरों के बाद वो रोल नंबर स्लिप अपने घर भूल कर आ गया या फिर उससे गुम हो गई है, तो वो जो है डिप्टी सुप्रीडेंट जो है वो निगरानों से पूछेगा कि ये बच्चा आपके पास पेपर दे चुका है पहले, इर्द गिर्द के बच्चों से पूछेगा, रेजिडेंसी इंस्पेक्टर से पूछेगा। तो अगर के तमाम शवाहिद उसके हक में हुए तो वो इजीली जो है वो उस बच्चे को बिठा सकता है। लेकिन अगर वो जो है अपने पास लिस्टों के अंदर डाटा देखना चाहता है तो उसके पास उसका डाटा मौजूद होगा, उसके फादर का CNIC मौजूद होगा, फ़ोन नंबर मौजूद होता है, तो तस्वीर मौजूद होती है, तो वो तमाम तर देखकर और नाम और वल्दियत वो देखकर जो उसे आइडेंटिफाई कर सकता है उस बच्चे को, तो वो उसे बिठा सकता है। तो देखिए कि अगर ये तमाम तर चीज़ें वो कर सकता है तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि बच्चों के साथ फिर ज़्यादती क्यों होती है, क्यों बच्चे जो है वो रोल नंबर स्लिप घर भूल आते हैं। और अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो वापस उन्हें भेज देते हैं घरों में और वो आधे से ज़्यादा टाइम उनका जो है वो ज़ाया हो जाता है, यानी कि वो जो है वो पेपर सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाते और वो भागे हुए आते हैं दोबारा से और जो है वो कॉन्सेंट्रेट पेपर पर नहीं कर सकते। तो अब देखिए कि बोर्ड के रूल क्या होंगे, मैं इसमें आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ आपको। बोर्ड बताता है कि जो डाटा सुप्रीडेंट को और डिप्टी सुप्रीडेंट को दिया है निगरानों के पास, जो मैंने बताया कि शवाहिद के जो वो होते हैं कैटेगरीज होती हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। रेजिडेंस इंस्पेक्टर जो होता है जो वहीं का इलाके का ही होता है, तो उसे पता होता है ये बच्चा हमारा है, ये बच्चा किस स्कूल का है, तो वो उसे आइडेंटिफाई करवा सकता है। देखिए यहाँ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का जो है वो मसला होता है। अगर आइडेंटिफाई बच्चा हो जाता है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि वो बच्चा जो है रोल नंबर स्लिप लेकर आया है या नहीं आया है। फिर उसके बाद होता है क्या कि बोर्ड की एक टीम आ जाती है जो कि चेक करती है कि ये बच्चे जो है आया कि ये इनके पास स्लिपें हैं और ये बच्चे वही बैठे हुए हैं, कोई जो है वो नकल तो नहीं लगा रहे। तो वहाँ पर इस बोर्ड के पास भी अगर जो है वो आप उसे उस मेंबर को बता दें कि इसके पास स्लिप नहीं है, लेकिन हमने रेजिडेंस इंस्पेक्टर की मदद से, निगरानों की मदद से, बच्चों की मदद से इसे आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसका इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होने वाला। लेकिन ज़्यादती बच्चों के साथ फिर क्यों होती है? देखिए कि उस वक्त जो है गहमा गहमी का एक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट होती है, और आई थिंक कि उस वक्त जो है कोई भी जो है सुप्रीडेंट को लगा ले, डिप्टी सुप्रीडेंट को लगा ले, कोई भी उस बच्चे के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाला नहीं होता। जैसे ही सिटिंग प्लान लगा दिया जाता है, बच्चे अपने रोल नंबर देखते हैं और वो अपने कमरों को सर्च करना शुरू कर देते हैं।
निगरान जो होते हैं वो अपने कमरा इम्तहान के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं ताकि वो तलाशी ले सकें। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट का काम तो बहुत ज़्यादा होता है कि उसे वो शीटें अलग करना होती हैं और सब निगरानों को देना होती हैं, इसी तरह से सुपरिटेंडेंट भी। तो देखिए कि ये वो वक्त होता है कि जिसके अंदर अगर बच्चा कोई ये शिकायत लेकर आ जाता है कि वो रोल नंबर स्लिप नहीं लेकर आया, तो ये वो सिचुएशन होती है कि इसमें नो एनीवन इजीली भी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एट दिस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कि वो सिचुएशन ही ऐसी कॉम्प्लिकेटेड होती है उस टाइम की कि उसमें उस बच्चे की कोई नहीं सुनता, और जो भी सुनता है वो यही कहता है कि जाएं और अपनी रोल नंबर स्लिप लेकर आएं। तो देखिए, अगर आप रोल नंबर स्लिप अपने घर भूल गए हैं, कतन आप वापस मत जाइएगा। आप अगर भाग कर जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन तमाम जो है एक टेंशन और प्रेशर आपके माइंड पे बन जाएगा, और आप दोबारा आएंगे तो एक तो लेट आएंगे आप, और उसके बाद जो है भागे हुए आएंगे, आपकी कंसंट्रेशन उस पेपर में वो बन नहीं पाएगी। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, उन्हें कहिएगा कि सर जो आपके पास डाटा है आप उससे जो आइडेंटिफाई कर लें हमें, आप जो रेजिडेंसी इंस्पेक्टर RIC आइडेंटिफाई कर लें हमें, आप हमारे आगे पीछे जो बच्चे बैठे थे उनसे आइडेंटिफाई कर लें। तो यहाँ पर एक और सवाल जो है वो मैं जो है आपको जो है गुजारिश करता हूँ कि अगर के बच्चा पहला ही जो है पेपर में अपनी रोल नंबर स्लिप भूल कर आ जाता है तो उसके लिए फिर क्या रूल होगा। देखिए, उसको तो ना तो निगरान ने देखा पहले, ना कोई बच्चों ने देखा उसे, तो मे भी जो है वो उसे किसी ने ना देखा हो, लेकिन उसके लिए जो है एक सोल्यूशन है कि उसके लिए जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट को जो है वो कांटेक्ट करना चाहिए RI से। RI इलाके का होता है, RI जो है वो इजीली आइडेंटिफाई करवा सकता है उस बच्चे को, और जो है वो कम टाइम के अंदर जो है वो बच्चे को आइडेंटिफाई करवा सकता है। तो वो इसके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल होगा पूरे उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर के लिए और उस बच्चे के लिए कि वो रेजिडेंस इंस्पेक्टर से जो है वो कांटेक्ट करें। तो इसके अलावा जो डाटा होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास, वो उससे भी इंटरव्यू कर सकता है, बच्चे को पूछ सकता है उन चीज़ों के बारे में, तो उसके बाद वो उसे बिठा सकता है। लेकिन मैं बताता हूँ कि वो जो तलबा जिनकी रोल नंबर स्लिप गुम हो चुकी हैं या वो गए हैं रास्ते में उनसे रोल नंबर स्लिप गिर गई है कहीं पर, तो देखिए वो जाकर जो है वो कमरा इम्तहान में या फिर एग्जामिनेशन सेंटर में ये ना बताएं कि मेरी स्लिप ही गुम हो गई है। देखिए, वो स्लिप गुम हो गई है तो वो कहेंगे कि आप जो है उसे आपको अप्लाई करना चाहिए बोर्ड में, आपको स्लिप निकलवानी चाहिए, या आप अपने इंस्टीट्यूट में जाएं वहाँ से निकलवाएं। तो आप उन्हें कहें कि आप घर भूल आए हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपका घर बहुत ज़्यादा दूर है कि आप वापस आते आते आपका बहुत टाइम लग जाएगा, और आप जो है वो स्लिप जब लेकर आएंगे तो आधे से ज़्यादा वक्त आपका गुजर जाएगा, और आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट होगी और आपको कमरे इम्तहान में बैठने दिया जाएगा। अगर आप निकल जाते हो तो देखिए, एक तो टाइम वेस्ट करोगे, दूसरा कंसंट्रेशन को आप अपनी वेस्ट कर दोगे। तो बोर्ड के मुताबिक आप जो है कमरा इम्तहान में जो है वो बैठ सकते हैं अगर के तमाम तर ये जो है आप शवाइद जो है वो मद्देनज़र रखते हैं। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कुछ एहतियात यहाँ पर क्या क्या ज़रूरी हैं, पहले ही क्या कर लेना चाहिए, या फिर वो स्टूडेंट जो कि अपनी रोल नंबर स्लिप अक्सर ही भूल आते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है वो रोल नंबर स्लिप जो है आपको उनकी फ़ोटो कॉपी करवा लेनी चाहिए। उनकी काफ़ी सारी आप फ़ोटो कापी करवा लें, कोई जो है वो 8 से 10 फ़ोटो कापी करवा लें, तो उसे घर में रखें। अगर आपको भूलने की आदत है तो आप उस स्कूल में कमरा इम्तहान में जिस स्कूल में आप दे रहे हैं पेपर, आप उस स्कूल में किसी भी जो है वो टीचर से, वो वहाँ पर कोई जो है वो 15-20 टीचर होते हैं उस सेंटर में, तो जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो आप किसी से कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि सर वो जो है रोल नंबर सिर्फ आप यहाँ रख लें। वो नहीं रखते तो आप जो है वो क्लर्क से रखवा सकते हैं, वहाँ चपरासी होते हैं, आप उनसे रखवा सकते हैं। अगर कहीं भी नहीं तो आप किसी ऐसी जगह पे रख दें, किसी दरख्त पे रख दें, एक रो अपनी स्लिप को जो है वहाँ कहीं रख दें कि अगर आप अपने घर से भूल आए हैं तो आपको पता हो कि आपके सेंटर में भी जो है तो आपकी स्लिप रखी हुई है, मौजूद है, तो आप वहाँ से भी उसे उठा सकती हैं। दूसरा ये कि आप अपनी स्लिप की जो है, जैसे आपको स्लिप मिलती है अपनी रोल नंबर स्लिप, आप उसकी जो है वो पिक्चर बना लें, आपके मोबाइल फ़ोन में वो सेव हो जाएगी। अगर वो सेव हो जाती है तो अगर आप मोबाइल फ़ोन अपने साथ लेके जाते हैं और आप अपनी स्लिप भूल जाते हैं तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए से भी उन्हें जो है वो शो ऑफ करवा सकते हैं, अपने शवाहिद जो है वो पेश कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है दूसरे टेस्टों के लिए भी जब अगर आप जाते हैं स्लिप भूल जाते हैं तो देखिए मोबाइल जो होता है, मेजॉरिटी के पास मोबाइल होता है, अगर आपने वहाँ पर पिक बनाई हुई है तो आप वो पिक उन्हें दिखा सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल में होगा, आप वहाँ से उस इंस्टीट्यूट में जो प्रिंटर भी होते हैं आप उनसे प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, तो वो आप उनके सामने शो कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि वो बच्चे जो कि अपनी स्लिपें जो है खो बैठे हैं तो अब उनका क्या होगा।
देखिए कि उन स्टूडेंट्स को जो है पीछे जो इंस्टीट्यूट जहाँ से उनका दाखिला गया है तो उन इंस्टीट्यूट के पास उनका टोटली डाटा मौजूद होता है। तो वो जाकर और अपने इंस्टीट्यूट से, अपने इंस्टीट्यूट के हेडमास्टर से या फिर क्लर्क से जाकर जो है वो बताएं, वो आपको रोल नंबर स्लिप निकाल कर देंगे। तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से जो है वो दाखिला भेजा है तो उस इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर में जो है आपकी तमाम तर तलबा की स्लिपें मौजूद होती हैं, वो वहाँ से निकाल कर और आपको अटेस्ट कर कर दे देंगे। देखिए अगर कि आप किसी हायर स्कूल डिग्री से हैं, फॉर एग्जांपल आपने बीए का भेजा है या आपने एफए का भेजा है और आपने प्राइवेट भेजा है, तो फिर आपके लिए रूल्स क्या होंगे। अगर आपने एफए का दाखिला प्राइवेट भेजा है तो आपका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि आपने जनरली कोई रेगुलर किसी इंस्टीट्यूट से भेजा हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर तो आप उस इंस्टीट्यूट से जाके नहीं निकलवा सकते, तो फिर आपको बोर्ड से डायरेक्ट रब्ता करना पड़ेगा। देखिए बोर्ड से अगर आप डायरेक्ट रब्ता करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। एक ये कि आप एप्लीकेशन लिख कर और बोर्ड को भेज दें, बोर्ड को भेज दें तो बोर्ड जो है वो आपकी रोल नंबर स्लिप जो है दोबारा से आपको भेज देगा, रीसेंड कर देगा। लेकिन ये इसके अंदर जो है वक्त का ज़्यादा ज़्यादा होता है। देखिए वक्त ज़्यादा लगेगा तो आपको तो अगले दिन में भी आपका पेपर हो या उससे अगले दिन आपका पेपर हो, तो उसके लिए जो है ये नेसेसरी होता है कि आप जो है वो बोर्ड में जाएं। बोर्ड में जाके अगर आप जैसे बोर्ड में जाते हैं तो बोर्ड जो है इस चीज़ का पाबंद है कि आपको वो उसी दिन रोल नंबर स्लिप निकाल के देगा। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी यहाँ से डिस्टर्ब होती है तो आप अपने किसी भी जो है वो भाई को या वालिद को जो है वो भेज सकते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड देकर जो है वो, और अपना रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर था, आपका नाम था, आपका जो कंप्लीट डाटा है वो आप उन्हें लेकर भेज सकते हैं, तो वो दोबारा से स्लिप जो है वो निकलवा सकते हैं। तो ये बोर्ड जो है इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपको ये जो है वो रोल नंबर स्लिप निकाल कर देगा। तो देखिए ये वीडियो जो है मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। देखिए परेशान मत होइएगा आप, क्योंकि आपने जितनी भी तैयारी की है वो तमाम की तमाम आपकी जो है वो आपकी कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाएगी, और कंसंट्रेशन आपकी डिवाइड होगी तो आप इजीली उन चीज़ों को लिख नहीं पाओगे, तो आपको जो याद होगा आप वो भी बोलना शुरू हो जाओगे। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पहला तो आप ज़रूर जो है अपनी रोल नंबर स्लिप अपने साथ रखें। देखिए अगर रोल नंबर स्लिप आपके पास नहीं होगी तो आपको डिप्रेशन तो होगा ही, आपको प्रेशर बनेगा, आपको टेंशन होगी इस चीज़ की कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप भूल आए हैं तब भी आप परेशान मत होइएगा। आपको मैंने ये तमाम तर जो है वो बोर्ड के रूल्स बता दिए हैं, तो आप इजीली जो है वो अपने कमरे इम्तिहान में बैठ सकते हैं। लेकिन अगले पेपर में आपको वो रोल नंबर स्लिप लेकर आना होगी। एक पेपर तक की जो है आपको वो जो है बोर्ड की तरफ से छूट हो सकती है, तो लेकिन उसके बाद आपको वो स्लिप लाना होगी। तो आप परेशान मत होइएगा, आप अपनी कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पर रखिएगा और आप जो है वो इजीली अपने पेपर को दे सकती हैं। तो इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा, so please subscribe me so you can easily be updated. Thank you so much.